Hello बच्चों, let's read this question. So this question says three concentric metallic spherical cell of radii R2 or 3R are given charge Q1, Q2, Q3 respectively. It is given that the surface charge density is in the outer surface of the cell are equal. Concentric metallic spheric cell है, ठीक है, मेटल है तो चार्ज तो आपका आउटर ही होगा, ठीक है. It is found that surface charge density in the outer surface of the cell are equal. Then ratio of the charge given to the cells. Alright. आपको चार्जेस का रेशियो Q1 Q2 Q3 बताना है, ठीक है. इसके करस्पॉन्डिंग फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं. ऑलराइट. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आपको रेशियोस ऑफ द चार्ज बताना है, ठीक है. तो सरफेस चार्ज लिख लीजिए, ठीक है. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना. हाँ, सरफेस ही होगा, ठीक है. मेटल है तो सरफेस ही होना है, ठीक है. वॉल्यूम तो हो नहीं सकता मेटल का, ठीक है. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ठीक है. सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. सिग्मा किसके इक्वल होता है आपका, देखिए क्यू डिवाइडेड बाई ए. ए क्या होता है आपका एरिया जिस पर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है. क्यू क्या होता है आपका चार्ज जितना डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब देखिए आपके पास क्या है, तीन कोसेंट्रिक मेटलिक स्फेरिकल सेल है, ठीक है. कोसेंट्रिक का मतलब होता है कॉमन सेंटर. कोसेंट्रिक कॉमन सेंटर, ठीक है. ये आपकी दूसरी सेल होगी. दिस इज अवर थर्ड सेल. ये क्या होगी आपकी थर्ड सेल होगी, ठीक है. इस तरीके से, ठीक है. रेडियस इनकी देखिए बच्चों कितने गिवन करके R2 R 3R रिस्पेक्टिवली. पहले वाले की रेडियस बच्चों आर के इक्वल होगी, दूसरे वाले की रेडियस आपकी 2R हो जाएगी फिर, ठीक है. थर्ड वाले की रेडियस आंसर 3R है. इतना गिवन किया हुआ है. आर गिवन चार्ज Q1 Q2 Q3. इसको Q1 दे दिया बच्चों, इसको Q2 दे दिया, इसको Q3 दे दिया. ऑलराइट. इट इज फाउंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है रेशियो ऑफ चार्ज, ठीक है. देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है तो मतलब मैं बता सकता हूँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 तीनों में क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, ठीक है. तो यहाँ पर से आप देखिए क्या लिख लीजिए, सिग्मा 1 किसके इक्वल होगा, पहले वाले पर देखिए चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है Q1 डिवाइडेड बाय इसका एरिया कितना है, रेडियस R है तो एरिया हो जाएगा आपका 4 पाई R का स्क्वायर, ठीक है. दूसरे वाले पर सिग्मा 2, ठीक है. चार्ज इसको अपने Q2 दे रखे, इसको डिवाइड बाय इसका एरिया, इसकी रेडियस 2R है तो एरिया कितना होगा 4 पाई टाइम्स आपका आंसर 2R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. थर्ड वाले का सिग्मा 3 चार्ज Q3 दिया हुआ है, 4 पाई टाइम्स रेडियस कितनी है इसकी 3R के इक्वल है तो आप इसको कर लीजिए आंसर 3R का स्क्वायर, ठीक है. ये हो जाएगा, ठीक है. ये सबके सब इक्वल है, ठीक है. ये सबके सब के आपके इक्वल है, ये क्वेश्चन में बोला गया है. आपको सिर्फ रेशियो बताना है ना. ये सबके सब इक्वल है और आपको रेशियो बताना है, ठीक है. तो यहाँ से देखिए आप इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए. तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 4 पाई R स्क्वायर हर जगह कॉमन है तो 4 पाई R स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से Q2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखिए 2R का स्क्वायर करेंगे तो 4R स्क्वायर आएगा, ठीक है. तो 4 पाई R स्क्वायर तो कॉमन था तो 4 वाली टर्म बच जाएगी और यहाँ पर से Q3 क्या हो जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक है. 3 3 9, ठीक है, 9 आ जाएगा, ठीक है. तो Q1 Q2 Q3 का रेशियो 1 4 9 आना चाहिए, ठीक है. यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको 1 के इक्वल लिख लीजिए. तो अब यहाँ से लिख लेंगे अगर Q1 Q2 Q3, ठीक है. इनका रेशियो कितना आएगा बच्चों, यहाँ से ऐसे 1:4:9, ये आंसर आना चाहिए. ये आपको देखिए सी ऑप्शन में गिवन कर रखा है. सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, ठीक है. मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया. आपको देखिए बाई प्रोसीजरल अगर करना था तो पहले इन दोनों को इक्वल करते, वहां से आप Q1/Q2 निकालते, 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई तो Q1/Q2 की वैल्यू 1:4 आती. फिर आप Q2/Q3 निकालते, वहां से आपका 4:9 आता. तो ऐसे इसको फिर इक्वेट करते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. सो दिस इज द आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.